मित्रों, स्वागत है आपका इस खास जानकारी में, जहां हम एक अद्भुत विधि के बारे में बात करेंगे। आज का विषय है ब्रह्म मुहूर्त और एक विशेष 21 दिवसीय ध्यान विधि जो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकती है। यह विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि आप इसे केवल 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूर्ण हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय वह दिव्य पल है जब प्रकृति पूरी तरह से शांत और ऊर्जा से भरी होती है। इस समय में की गई साधना, ध्यान या प्रार्थना का प्रभाव अत्यंत गहरा और चमत्कारी होता है। इसी समय में इस ध्यान विधि का अभ्यास करना है ताकि आपके जीवन की हर मनोकामना साकार हो सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है और क्यों इसे ध्यान और साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इस मुहूर्त के दौरान की गई साधना कैसे आपके मन, शरीर और आत्मा को सशक्त बनाती है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम 21 दिवसीय ध्यान विधि पर आएंगे, जिसमें एक क्रमबद्ध तरीके से ध्यान कैसे करना है, कैसे अपने मन को एकाग्र करना है और किस प्रकार हर दिन इस साधना को करते हुए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। यह विधि आसान जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी कल्पना से परे है। तो बने रहिए इस खास जानकारी के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है ब्रह्मा का समय या दिव्यता का समय। यह वह समय होता है जब वातावरण में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है, यानी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच। इस समय को योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है। इस समय का महत्व यह है कि तब वातावरण पूरी तरह से शुद्ध होता है और चारों ओर दिव्यता का आभास होता है। इस समय किया गया ध्यान और साधना मन और आत्मा को गहराई से छूते हैं और व्यक्ति में विशेष ऊर्जा का संचार करते हैं। ऐसा माना गया है कि इस पवित्र समय में साधना करने से साधक का मानसिक और आत्मिक स्तर पर उन्नयन होता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में इसे आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का सर्वोत्तम समय कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह समय महत्वपूर्ण है। इस दौरान वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है, जो शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ताजा हवा हमारे शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। इससे स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता में भी सुधार होता है। यही कारण है कि इस समय का ध्यान और योग हमें मानसिक शांति और एकाग्रता देते हैं। इस समय का अभ्यास हमारे दिमाग को स्थिरता और अनावश्यक विचारों से मुक्त कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से मन और शरीर को प्राकृतिक रूप से दिन भर के लिए ऊर्जा मिलती है। इस समय किया गया ध्यान या योग शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है और पाचन तंत्र को भी सक्रिय कर देता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस समय का ध्यान हमारे विचारों को शुद्ध करता है और आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। यह समय मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति देने वाला समय माना गया है, क्योंकि इस समय मन की शांति और सकारात्मकता सर्वोच्च होती है। अगर आपकी नींद इस समय के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती है। इसलिए जब आप इस समय में उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करेंगे तो आपको बहुत जल्दी उन सभी ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार सभी धर्म के जो देवालय हैं, वह चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो या फिर जितने भी पूजा स्थल हैं, वह सब ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूष वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है। और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफी शीतल रहता है और मनोहर रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और इस समय सोकर उठने के कारण हमारी मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बिल्कुल शांत होती हैं। इसलिए यदि आप इस समय अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं
या इंटरस्पेक्ट करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इसीलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। एक्चुअली प्राचीन काल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसीलिए लाइट नहीं रहने पर लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे। यह प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। अतः जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वह हमेशा स्वस्थ ही रहता है। और यह भी देखा गया है कि जो लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं वह वाकई स्वस्थ रहते हैं। और अक्सर वह लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप प्रकृति के साथ मेल जोल बनाकर चलते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाए तो हमें शारीरिक रूप और मानसिक रूप से समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं उस विशेष 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में जो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है। यह विधि बेहद सरल लेकिन उतनी ही गहन और प्रभावशाली है। यदि आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो यह न केवल आपकी मनोकामनाओं को साकार कर सकती है बल्कि आपको आंतरिक शांति और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव भी कराएगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय ध्यान और साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसी समय पर यदि 21 दिवसीय ध्यान विधि का अभ्यास किया जाए तो यह साधक को उसकी मनोकामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होती है। इस विधि को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का एक सरल लेकिन गहन साधन कहा जा सकता है। इस विधि को आरंभ करने से पहले कुछ सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। यह ध्यान विधि ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिन्हें हृदय संबंधी कोई समस्या हो, जैसे दिल का दौरा, रक्तचाप का असंतुलन या अन्य हृदय संबंधी विकार। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ध्यान विधि में श्वास को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है और यह प्रक्रिया हृदय के लिए तनावपूर्ण हो सकती है। यदि आप स्वस्थ हैं तो इस विधि को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करें और इसके अद्भुत परिणाम अनुभव करें। यह ध्यान विधि केवल 10 मिनट की अवधि के लिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। इसका प्रभाव अत्यंत गहरा और शीघ्र होता है क्योंकि इसमें ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित किया जाता है। आज्ञा चक्र, जो हमारी दोनों भौहों के बीच स्थित है, ऊर्जा और चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह चक्र हमारे संकल्प, कल्पना और सृजनात्मकता का स्थान है। जब हम इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी इच्छाओं या प्रार्थनाओं को दोहराते हैं तो वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर तीव्रता से साकार होने लगती हैं। यही कारण है कि इसे संकल्प चक्र भी कहा जाता है। ध्यान विधि का अभ्यास आरंभ करने के लिए सबसे पहले आप किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आपको किसी प्रकार की बाधा या शोर न हो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। फिर कुछ गहरी सांस लें और छोड़ें ताकि आपका मन और शरीर पूरी तरह से शांत हो जाए। इसके बाद अपनी सांसों को सामान्य होने दें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। अब इस विधि का मुख्य भाग आरंभ होता है। अपनी इच्छाओं या मनोकामनाओं को अपने मन में स्पष्ट रूप से सोचें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी प्रार्थना या संकल्प पूरी तरह से सकारात्मक हो और आपके मन में कोई संशय न हो। इसके बाद अपनी सांस को गहराई से अंदर खींचें और उसे रोक लें। इस दौरान अपनी इच्छा को 3 बार अपने मन में दोहराएं। इसे करते समय ऐसा अनुभव करें मानो आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंच रही है और वह आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। जब आप अपनी इच्छा को दोहरा लें तो धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ दें और पूरी तरह से निश्चिंत होकर आज्ञा चक्र पर ध्यान बनाए रखें। इस प्रक्रिया को 10 मिनट तक जारी रखें। इस दौरान
यह अनुभव करें कि आपकी प्रार्थना साकार हो रही है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। यह गहन ध्यान प्रक्रिया न केवल आपकी इच्छाओं को साकार करेगी, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शांति और शक्ति से भर देगी। इस विधि को निरंतर 21 दिनों तक करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। जब आप अपनी सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे और उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा, उस समय आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखेंगे और अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखते हुए और सांस को अंदर रोक कर रखते हुए आप प्रार्थना या संकल्प करेंगे या अपनी इच्छा को दोहराएंगे। जो भी आपकी इच्छा है, एक लाइन में उसको दोहराना है कि हे गुरुदेव, या है मेरे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं, उनके आगे आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी इच्छा पूरी हो। और तब तक आप उस इच्छा को दोहराते रहेंगे जब तक आपके अंदर उस सांस को अंदर रोक के रखने की क्षमता है। वो सांस अपने अंदर 10 सेकंड भी रोक सकते हैं, 20 सेकंड भी रोक सकते हैं, या फिर 30 सेकंड भी रोक सकते हैं। जितना हो सके मैक्सिमम टाइम तक बिना कष्ट के आप अपनी सांस को अंदर रोक सकते हैं। इसके बाद ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे और अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी इच्छा को रिपीट करते रहेंगे, तब तक जब तक कि आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आप अपने सांस को अंदर नहीं रोक सकते हैं, तो फिर धीरे से मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे। याद रखें कि आपको अपनी सांसों को नाक से भरना है और बाहर मुख से निकालना है। इस तरह यह एक चक्र हुआ। फिर आप 15 या 20 सेकंड तक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। रेस्ट के बाद तुरंत दूसरा चक्र शुरू करना है। सांस को अंदर ही रखना है, फिर यही अपनाने हैं, यानी कि फिर से एक लंबी गहरी सांस भरना है। ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाना है। इसके बाद अपने मन में इष्ट देवी देवता अथवा अपने गुरु का चित्र निहारना है और इन सभी चीजों के साथ दोबारा अपनी प्रार्थना को फिर से रिपीट करना है। अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को फिर से दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहेंगे जितनी देर आपकी सांस अंदर रुकी रहेगी। और जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आप सांस को नहीं रोक सकते, तो सांस को मुंह से बाहर निकाल दें और फिर कुछ सेकंड तक रेस्ट करें। इस तरह यह 2 चक्र हुआ। ऐसे आपको लगातार बीच में रुक रुक कर कुछ सेकंड रेस्ट करते करते अपनी इच्छा को बार बार आपको दोहराते जाना है और लगभग 10 मिनट तक आपको ऐसा 21 दिनों तक हर रोज करना है। क्योंकि यह एक पूरी विधि है, इसलिए आपको 21 दिनों तक सच्चे मन से इसे पूरा करना ही करना है। तभी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आपने बीच में मिस कर दिया या छोड़ दिया, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना कम है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इस विधि की साइंस क्या है? पहली बात, हमारा आज्ञा चक्र। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, यह हमारा संकल्प का स्थान है, यह हमारे विजुअलाइजेशन का स्थान है, यह हमारा आज्ञा का स्थान है। तभी इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा है। इसलिए जब हम इस स्थान पर आकर कोई आज्ञा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं या फिर कोई संकल्प करते हैं, तो वह आज्ञा, वह संकल्प, वह प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। हम जो भी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर कोई ऐसी चीज की डिमांड करते हैं, तो वह डिमांड पूरी हो जाती है, क्योंकि यह इच्छा पूर्ति का स्थान है। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं, तो क्या होता है, इससे हमारी पूरी बॉडी में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं, तो क्या होता है, हमारा दिमाग रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अब आपके पास लग्जरी नहीं है आराम से विचार करने की। अब एक आपातकालीन स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप अपना सारा ध्यान अगर किसी एक चीज को चुनकर लगाएंगे, तो उसी स्थान पर आपका ध्यान लगा रहेगा, यानी कि आपका मन पहले से ज्यादा एकाग्र हो जाएगा। तो जब आप सांस को भरकर रोकते हैं, तो यह दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरी बात यह है कि जब आप इस प्रकार एकाग्र हो जाते हैं और बार बार अपनी मनोकामना को रिपीट करते हैं, तो क्या होता है, इससे धीरे धीरे आपकी वह इच्छा आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। यानी वह इच्छा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद
जो विचार आप बार बार दोहरा रहे हैं वह आपके अवचेतन मन में जाना शुरू हो जाता है, जो हमारे मन का गहरा तल है। और अगर आप किसी विचार को अपने अवचेतन मन में यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। यही इसकी साइंस है। इसमें तीनों चीजें विशेष रूप से कार्य करती हैं। पहला, आज्ञा चक्र, क्योंकि यह आज्ञा का स्थान है इसलिए हमारी आज्ञा को पूरी करता है। दूसरा, सांस जब अपने अंदर रोक कर रखते हैं तो शरीर में इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है, जिससे आप फालतू के विचार करने से बच पाते हैं और आपका मन एकदम से एकाग्र हो जाता है। तीसरी चीज, जब आप अपने अवचेतन मन को खोल रहे होते हैं, जिससे आप फालतू के विचार करने से बच पाते हैं और आपका मन एकदम से एकाग्र हो जाता है। तीसरी चीज, जब आप अपने अवचेतन मन को खोल रहे होते हैं तब आपकी जो इच्छा है वह आपके अवचेतन मन में चली जाती है, जिससे उस इच्छा पूर्ति के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह आप इस विधि को ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय की जो विशेषता है वह मैंने शुरू में ही आपको डिटेल में बता दिया है कि अगर हम कोई विधि ब्रह्म मुहूर्त के समय में करते हैं यानी प्रातः काल में करते हैं तो यह समय देवताओं का समय है, परमात्मा का समय है। अतः इस समय में आप अपने शुद्ध मन से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना आपकी जरूर सुनी जाती है। तो अब आप पूरी तरह समझ चुके होंगे, अगर आप भी कोई संकट में फंसे हुए हैं और आप उस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं तो उस संकट से बाहर निकलने के लिए आप इस प्रकार से ध्यान करें। या आपकी कोई बहुत जरूरी कोई आवश्यक इच्छा है या मनोकामना है या कोई जरूरत है जिसे आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो उस इच्छा या जरूरत को आप इस विधि से अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। एक बात और, ऐसी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए इस विधि का प्रयोग न करें जिससे दूसरे का नुकसान हो, अन्यथा इसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि यह कुदरत का नियम है। इस संसार में आप जो कुछ भी बांटोगे वह आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा, चाहे वह जिस रूप में मिले। यूनिवर्स आपको वह चीज जरूर देगा जो आप चीज इस यूनिवर्स में भेजेंगे। यदि आप ऐसा कोई भी विचार यूनिवर्स के पास भेजते हैं जिसकी वजह से आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त यार एडवाइज कोई भी हो, यदि आपके विचारों से किसी को भी क्षति पहुंचती है तो याद रखिए वह चीज आपको एक न एक दिन किसी न किसी रूप में आपको जरूर मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी काम ना करे कि आपकी वजह से किसी को नुकसान हो, किसी को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि हर इंसान को खुदा ने ही बनाया है। और ध्यान रखिए, इस दुनिया में खुदा ने ऐसा कोई भी चीज नहीं बनाया जो बिना मतलब के हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। अर्थात खुदा की बनाई हुई हर वस्तु पर, चाहे वह जीव हो या निर्जीव हो, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। यदि आप फूल बनेंगे तो आपको उसके बदले में फूल ही मिलेगा। यदि आप कांटे बोएंगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, आप इस संसार में जो भी काम करें वह प्रकृति के खिलाफ ना हो, प्रकृति के अनुरूप हो। आपका भी भला होगा, प्रकृति का भी होगा, लोक समाज का भला होगा, सबका भला होगा। अपने साथ सबका कल्याण की बात करें, सबका कल्याण हो, यह संदेश यूनिवर्स तक पहुंचाएं तो आपका भी कल्याण होगा। लास्ट में बस मैं इतना ही कहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से एक नई प्रेरणा एवं ऊर्जा मिली हो, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान अभ्यास करने के लिए